अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वीकली एनालिसिस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना, वीकली एनालिसिस के लिए आज की वीडियो बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और आज की जो वीकली वीक शुरू होने वाला है ये होगा जनाब 22 जनवरी से। ठीक है ना, 22 जनवरी से इसमें जो आ जाएगा 23 भी आ जाएगा। ठीक है, 23 भी, 22 भी, 23, 24 और 25। ठीक है, और 26 भी। ठीक है, 26 जनवरी तक, ये 26 जनवरी तक ये वीडियो चलेगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे पूरा वीक ये जो इंशाल्लाह कोई मार्केट मूव करेगी उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है ना, और इसके अलावा अगर न्यूज़ की बात की जाए फंडामेंटल की, ठीक है ना, तो फंडामेंटल में कोई ऐसे खास डाटे कुछ हैं भी सही, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं डेली जो वीडियो बताता हूँ उसमें डिस्कशन करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट होता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड कर देता। ठीक है ना, ऐसा कोई डाटा नहीं है। ऐसे डाटा से मुराद ना NFP है, ना ही NFE है, ना ही CPI है, ना ही FOMC है। ये बड़े डाटे होते हैं। ठीक है, बाकी ये कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, बेरोजगारी का, उसकी इंशाल्लाह मैं डिस्कशन करूँगा वीडियो के अंदर डेली व्लॉग में। ठीक है ना, तो अभी हम सबसे पहले जो बात कर लेंगे ना, डॉलर की बात करेंगे। डॉलर को देखते हैं कि डॉलर की क्या सी, उसके मुताबिक भी चीज़ें दूसरी ओपन हो जाएंगी। ठीक है ना, अच्छा, डॉलर का चार्ट नंबर 1 ओपन करूँगा मैं पहले, वीकली चार्ट। अब ये देख रहे डॉलर का वीकली, वैसे तो जो ट्रेंड था यहाँ से देखें बाय चला, चलता ही गया, और फिर उसके बाद सेल का ट्रेंड चला अभी तक, और ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई 199, लेकिन इसने अब यहाँ से रिट्रेसमेंट ले ली। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें डॉलर को वीकली चार्ट है। अच्छा, तो उससे पहले बाय ट्रेंड बना, फिर सेल ट्रेंड बना, और अब ये सपोर्ट से बाय की तरह मजीद गामजन है। और दोबारा मैंने आप लोगों को बताया था 104 तक टारगेट है, तो होपफुली कि ये थोड़ा बहुत रिट्रेस लेगा ऊपर। ये मूविंग एवरेज भी खड़ा है तकरीबन 104 के पास पास, तो इसको टच करके यहाँ पे एक लेवल है, आप लोग गौर से देखें ये वाला, तो इसी के मुताबिक यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्ट कर सकती है, यहाँ से फिर उठेगी और ये। ठीक है ना, तो आप यहाँ से ज़्यादा जो चांस है ना वो बाइंग के ही हैं कि डॉलर इंडेक्स बाइंग में ही रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीक भी 105 तक, 104 तक टारगेट हैं इसके। अच्छा, अगर डेली की बात की जाए तो डेली में भी ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, ये वाला, ये थोड़ा 104 के करीब करीब है। तो 104 अगर तो ये 4 को ब्रेक करके ऊपर स्टे करके फिर ये 107 टारगेट बनेगा वाला। ठीक है, 107। अदरवाइज़ यही है कि यहाँ से ये यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अब ये बात एक देखें कि डेली जो चार्ट है ना इसके अंदर मूविंग एवरेज में बाइंग है, तो ये थोड़ी बहुत रिट्रेस तो होगी, यहाँ तक आएगा 103, 102.500 तक, और यहाँ से फिर ये चला जाएगा 104 की तरफ। 104 ब्रेक करेगा तो 107 टारगेट हो जाएगा अगला। ठीक है ना, तो एहतियात करना है, वैसे बाइंग पावर है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और जंगी सूरत हाल भी आप लोगों के सामने है। ठीक है ना, तो इस वजह से डॉलर वीक भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट करने आ सकता है नीचे ना। नीचे का एरिया भी मैंने आप लोगों को बताया है, ऑलरेडी मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाई हुई है। ठीक है, तो यूरो की बात करेंगे, इसका वीकली चार्ट ओपन करेंगे। देखिए ये यूरो में सेलिंग है, क्यों? अब ये देखें ना, जो देखने वाली बात है कि पहले ये सेल आता गया, ट्रेल टाइम था, फिर ये बाई की रिट्रेस पूरी होगी यहाँ पे, और ये हमारा लेवल है। इस लेवल से पहले भी मैंने आप लोगों को सेलिंग दी। ठीक है, और अब भी देख लें आप लोग जी, तो अब भी देख लें यूरो USD हमारे उसी लेवल से टकरा के आया, और ये लेवल से बाइंग भी मैं कराता हूँ शॉर्ट टर्म। देख लें अभी बाइंग भी जिसने की होगी, आप लोगों की इंजॉयमेंट है, ज़बरदस्त ट्रेड सेटअप बनते हैं, फॉलो करें तो ठीक है ना। इसका नेक्स्ट टारगेट इसके ना सेलिंग क्या है यहाँ तक, फिर बाय जाएगा। वैसे ट्रेंड बाय हो सकता है क्योंकि लेवल टू बाइंग हम रिस्क लाजमी लेंगे, क्योंकि अगर डॉलर सेल आता है तो ये चीज़ें फिर बाय निकलने के चांसेस है, क्योंकि जंगी हालात भी तो आप लोगों के सामने है ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए इसे बाय ही जाना चाहिए। लेकिन अब हम बाय भी करेंगे, सेल भी, यहाँ से इंशाल्लाह हम लेवल से सेल भी करेंगे, और इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से हम बाइंग एंट्री करते रहेंगे। ठीक होगी बात, इंशाल्लाह मैं गाइड करता रहूँगा। लेकिन यह है कि इसका वीकली वैसे तो अभी सेल आना चाहिए, लेकिन जो जंगी हालात को मद्देनज़र देखा जाए तो फिर बाय जाना चाहिए। ज़ाहिर बात है जब डॉलर बाय देगा जी सेलिंग, वैसे डॉलर को सेल आना चाहिए। जंगी हालात और कहते हैं, मार्केट टेक्निकली हो जाती है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, बल्कि इसका डेली चार्ट ओपन करके है ना आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये डेली चार्ट है और मार्केट हमारे इस लेवल को कितनी रिस्पेक्ट दे रही है। एक दिन, फिर 2 दिन, ये 3 दिन रिस्पेक्ट दे रही है ना, तो बाइंग मिल रही है यहाँ से। तो होपफुली वैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे नीचे ही है, ये देख रहे हैं ना आप लोग। जब तक नीचे नीचे तो सेलिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो इसके अलावा यू आई डी जे पी वाई, जी बी पी यू आई डी को रहने देते हैं, सेम चलता है। यू आई डी जे पी वाई की बात कर लेते हैं। ये यू आई डी जे पी वाई का वीकली चार्ट ओपन करूँगा मैं सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखें, ये वीकली चार्ट और ये एक चार्ट पैटर्न है। ये 3 बाई कैंडल, एक बड़ी कैंडल बाई के बीच में एक स्मॉल, और उसके बाद एक मज़ीद वैसे ही कैंडल। तो ये जो कैंडल जब भी बनी है, गोल्ड के ऊपर भी बनी है, जब भी ये पैटर्न बना है तो हाई फाई बाइंग जाती है मार्केट, अपना जो प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है ना। जब इसका ऑल टाइम हाई यही है 152.00 समथिंग, ठीक, ये इसका ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है इसका। तो अब जो ये पैटर्न बना हुआ है, ये ऑल टाइम हाई करने को ब्रेक कर सकता है। इस पैटर्न के अंदर इतनी पावर होती है। ठीक है ना, तो एहतियात कीजिएगा सब लोग अपना अपना। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह हम सेलिंग इसके ऊपर करेंगे। ये बात नहीं है कि सेलिंग नहीं करेंगे, सेल ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। एंट्री जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को टच करेगा 152, हम यहाँ पे सेल एंट्री करेंगे। ठीक होगी बात, तो परेशान नहीं होना। और इसका अगर डेली चार्ट देखा जाए तो डेली में भी इसका बाइंग ही ट्रेंड है। ठीक है ना, तो इसीलिए इंशाल्लाह ये जो लेवल है ना 151, यहाँ से 152, 151, यहाँ से सेलिंग पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेंगे मशहूर ज़माना अपने पेयर गोल्ड को। ठीक है ना, ये जो गोल्ड है, गोल्ड आ गया हमारे पास इस टाइम। इसका भी पहले सबसे पहले वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं। अच्छा, ये देखें, ये है वीकली चार्ट इसका। बीच में कॉल आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट आप लोग देख रहे होंगे, वीकली चार्ट है। ठीक है, अब वीकली में आप लोगों को कुछ बातें मैं बताने लगा, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने समझनी है। ठीक है ना, एक तो ये चार्ट जो होता है ना, सही ऐसे मैं लेयर्स के ओपन करता हूँ, सही क्लियर चीज़ें नहीं नज़र आती इस तरह चार्ट के अंदर। और ये लैंडस्केप ओपन अगर जिस तरह मोबाइल होता है पोर्ट्रेट, अगर वो करो तो उससे ज़्यादा बेहतर, लेकिन वो फिर वीडियो चार्ज से नहीं होती ये। ठीक है ना, काफ़ी इस वजह से मैं ये ओपन करता हूँ। चले, चीज़ें मैं यहाँ पे भी क्लियर कर दूँगा, अगर वो होता है तो उससे ज़्यादा साफ नज़र आती हैं चीज़ें। ठीक है ना, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। ग्रुप में मैंने कभी भी इस तरह चार्ट नहीं शेयर किया, हमेशा पोर्ट्रेट शेयर करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ बातें क्लियर हैं कि मार्केट ने देखें यहाँ से एक बाइंग गई थी 2001 से ऊपर। ये देख रहे हैं आप लोग, ये 2001 के ऊपर मेरी लाइन लगी हुई है। ये जो आप लोग रेड लाइन, ठीक है, इस लाइन से मार्केट ऊपर गई है कहाँ तक, 2143 तक। ऐसे है या नहीं? ठीक है, एक बात होगी। और उसी टाइम ही मार्केट ने वापस ही कर दी। ठीक है, पहले जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था ना, वो था तकरीबन 2080 के करीब करीब था। ठीक है ना, वो ब्रेक किया और मार्केट ने ऊपर चली गई ऊपर। फिर उसको 2083 रीटेस्ट करने के बाद सारा कुछ हुआ मार्केट ने, और एट द एंड मार्केट वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट 2001 के ऊपर स्टेबल कर चुकी है। देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ तक डाउन है, उसके बाद कोई डाउन नहीं है। यहाँ पे आई थी 1973, फिर ऊपर चली गई। एक बात हो गई। अब मार्केट में देखें कि मार्केट पहले थी रेजिस्टेंस एरिया 2014 सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और मार्केट चलेगी 57 तक। ठीक है, 57 से फिर नीचे आई है और दोबारा इसने लगाया 2001। ठीक है, अब जो सेलिंग, अगर गोल्ड क्लियर कट लॉन्ग सेलिंग आप लोग देखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि नेक्स्ट वीकली कैंडल की, एक वीक की कैंडल इन 2001 और ये जो लेवल है 1973, इन दोनों लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे। वीकली की कोई एक कैंडल 2001 और 1973 के नीचे क्लोजिंग दे गई तो नेक्स्ट आपका सीधा सीधा टारगेट है 1900, उसके बाद 1850 और 1800। ये टारगेट है किस बुनियाद के ऊपर? अगर वीकली कैंडल इन लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे, क्योंकि फिर मूविंग, अभी तक मूविंग एवरेज के ऊपर है कैंडल, सारी बाइंग ट्रेंड है।
तो मार्केट दोबारा इस लेवल को टच भी कर सकती है, इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है। इसलिए हम दोनों ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जहाँ से बाय एंट्री बन रही है हम बाय भी कर रहे हैं, जैसे सेल एंट्री बन रही है हम सेल भी कर रहे हैं। तो कोई लेवल भी हम मिस नहीं कर रहे, मार्केट रिस्पेक्ट भी दे रही है। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने अब 2076 सेलिंग दी थी, अभी ये 3 वीक गुजर गए 2024 की, मार्केट अभी तक दोबारा वहाँ तक नहीं की, 2001 तक ज़रूर आ गई है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं सेल भी कराता हूँ और मैंने आप लोगों को बाइंग लेवल भी बताया, मैं बाई भी एंट्री करवाता हूँ, सेल भी कराता हूँ, दोनों चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। अच्छा, अब आ जाए मंथली चार्ट के ऊपर, एक नज़र मंथली चार्ट को भी देख लें, क्योंकि गोल्ड के ऊपर हमारा मेन पेयर हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये है इसका मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में भी देखें कि क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के ऊपर, हाई से नीचे है। ये जो कैंडल है ये है, और अभी तो मुझे नीचे नज़र आ रही है 2029। ठीक है, 2029 है ना, तो वो 2076 का एरिया होता है। ठीक है ना, वैसे नीचे ही है, तो इसके मज़ीद इसको डाउन आना चाहिए 1800 तक, 1832 तक। ठीक है, मैं तो नीचे आता भी देख रहा हूँ क्योंकि गोल्ड है बहुत ऊपर, लेकिन जंगी हालात जो है ना वो कुछ और बताते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर देखे जाए, ये वाला हाई, ये वाला और ये वाला, मार्केट इसके नीचे है। तो जब तक 2076 के ऊपर नहीं चली जाती दो, तो फिर मज़ीद तब तक लॉन्ग बाइंग वहाँ से नहीं होगी, तब तक आप लोग सेलिंग के ऊपर इंशाल्लाह फोकस रखेंगे, यहाँ तक टारगेट बना के। ठीक है, यहाँ तो फिर दोबारा ऊपर की तरफ देखेंगे। अदरवाइज आप जब डाउन आएगी तो इंशाल्लाह अच्छी खासी डाउन आएगी, ये बात भी याद रखिए, क्योंकि हाई जब हाई लगाती है तो फिर लो भी वीआईपी लगते हैं। ठीक है ना, तो होपफुली इंशाल्लाह हम जहाँ जहाँ से हमारे लेवल बनेंगे हम ट्रेड करेंगे, परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि लॉन्ग जब तक 2000 की एक 1973 के ऊपर है तब तक बाइंग के ऊपर फोकस करते रहेंगे, सेलिंग भी करेंगे, बाइंग दोनों करेंगे, दोनों के अंदर इंटरेस्ट लेना है। यहाँ पे हमने यहाँ से जो स्टक हो गया वो बुरे तरीके से फंसेगा। ठीक है ना, तो स्टक नहीं होना, एसएल लाजमी यूज़ किया करें। एसएल हिट हो जाता है कोई बात नहीं होती, ये प्रॉफिट लॉस मार्केट का हिस्सा है। एसएल होता ही हिट होने के लिए, लॉस आ जाता है हम कभी प्रॉफिट भी कर लेते हैं कभी लॉस कर लेते हैं, तो ये सिस्टम चलता रहता है, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक होगी बात। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, तो ये है इसका डेली चार्ट। डेली में देखें कि मार्केट किस तरह लेवल टू लेवल रिस्पेक्ट दे रही है। पहले 2001 यहाँ से मार्केट गिरी है, ये लेवल तो खैर बाद में बना है मेरा। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया 1973 से, फिर बाइंग, और फिर इंशाल्लाह हम हर लेवल से सेलिंग कर रहे हैं। ये तो बड़े लेवल है ना, छोटे छोटे लेवल जो बीच में आते हैं वो भी हम इंशाल्लाह वहाँ से भी प्रॉफिट कर रहे हैं। कभी कभी लॉस भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब आ जाए H4 के ऊपर। ये H4 है, H4 में भी लेवल मैंने लगाए नहीं हुए, लेकिन ये आप लोगों को पता है 257 का लेवल है, ऊपर से 76 का लेवल है, 60, 45, 44, 42 का लेवल है, 38 का लेवल है। ठीक है, ठीक है ना, तो इन्हें लेवल का आप लोगों को पता है। 2001 आप देखेंगे, 2001 कितना ज़बरदस्त रिस्पेक्ट दी। तो अब मज़ीद इसको, वैसे अगर आप लोग गौर करें तो ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट ये इस तरह आ रहा है, ये चार्ट आप गौर से देखें डाउन की तरफ ज़्यादा है। ठीक है ना, तो लोअर लो बना रहा है इस तरह मार्केट, ये ऊपर गई फिर नीचे, अब ऊपर जाएगा नीचे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इस तरह लोअर लो बन रहा है। तो इसलिए सेलिंग के ऊपर मैं सेलिंग के ऊपर भी फोकस रखता हूँ। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको नुकसान से बचाए। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हम ऑयल की बात कर लेते हैं। आ जाएँ ऑयल के ऊपर, आ जाएँ आप लोग। कल जो लास्ट वीक फ्राइडे वाले दिन मैंने सिग्नल दिया था आप लोगों को, ऑयल का पता है क्या सिग्नल दिया था? मैंने आप लोगों को कहा था कि 74.00 से सेल कर लें, 75.00 100 पिप्स का SL लगा लें। ठीक है, ये 100 पिप का, और TP 73 पहला TP होगा, और 72 दूसरा टीपी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 73 मार्केट ने हिट किया 100 पिप्स का। ठीक है ना, अब आप लोग अपनी मर्जी है, सेल करें ना करें, मेरा काम आप लोगों को गाइड करना होता है, और मैंने बाकायदा जी सिग्नल दिया था। ठीक है, बहरहाल किस्सा मुख्तसर वीकली चार्ट इसका ओपन करते हैं, बल्कि इसका डेली चार्ट ही ओपन कर लेता हूँ, बल्कि वीकली चार्ट ओपन करें जनाब। ये इसका वीकली चार्ट है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है इसका। यार ये जो है ना, ये वीकली चार्ट है, तो इधर से लेके ये इधर तक ये पूरा 2024 है।
बल्कि 2024 भी नहीं, इससे भी ज़्यादा क्रैच कर देगा, क्योंकि 52 कैंडल तो होती हैं, ये काफ़ी साल बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 3 से 4 साल बन रहे हैं। ये देखें 2023 22 जनवरी से 2024 ये साल ही बन रहे हैं, ठीक है ना। ये साल का गैप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना 1 साल का गैप है, ठीक है। तो ये देखें 1 साल के अंदर अंदर क्या मार्केट ने हमारी लेवल को ब्रेक किया है। ये पता नहीं कब के लगे हुए हैं ये लेवल। ये देखें ये ऊपर से 92 का लेवल है, ये खैर, लेकिन जो ज़बरदस्त लेवल रहे हैं वो 84, ये देखें 84, और नीचे से 70 वाला भी लेवल काम करता रहा, और 68 से 65 वाला भी काम कर, अभी तक हमारे लेवल के अंदर रही है। अगर मैं मज़ीद पीछे चला जाऊँ तो इससे भी पीछे हमारे लेवल तकरीबन यहाँ से शुरू हुई हमारी मार्केट इंटर होना, इससे भी पीछे से, बस वो पीछे चार्ट हो जाता है। तो ये 2022 से ये लेवल लगाए हैं मैंने, और 2023 भी इसी के अंदर चला है, और 2024 भी इसी लेवल के अंदर है, कोई लेवल ब्रेक नहीं हुए हमारे, बिल्कुल लेवल टू लेवल ऑयल चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। और इसकी वीकली चार्ट ये है, वीकली चार्ट इसके ऊपर मैं नहीं बात करूँगा, लॉन्ग प्रोडिक्शन यहाँ पे नहीं है मेरे, जब तक लेवल चल रहे हैं हम तक लॉन्ग हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि लेवल हमारे लगे हुए हैं, हम लेवल टू लेवल चल रहे हैं, ठीक है। वैसे इसका मूविंग एवरेज के नीचे सेलिंग है, सेलिंग फोकस है, लेकिन हम सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, होगी बात। अच्छा, इसका डेली चार्ट देख लेते हैं अब। ये इसका डेली चार्ट हो गया। डेली चार्ट में एक बात बता देता हूँ, यहाँ से इंटरेस्ट 73 से सेल करते हैं, 82-84 से हम सेलिंग एंट्री करेंगे, और यहाँ से 68 हो गया, 65 हो गया, यहाँ से बाइंग करेंगे। इसके अलावा हम 70 से भी बाय कर लेते हैं, 68 से भी बाय कर लेते हैं, और 71 से भी बाय कर लेते हैं, जहाँ से मिल जाते प्रॉफिट मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मार्केट इसी चक्कर में अभी देखें ना, ये काफ़ी टाइम हो गया इधर करीब करीब है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही मार्केट, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हमने लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है सब्र तमल के साथ, ठीक है। अल्लाह पाक सबको नुकसान से बचाए। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ऑयल के बाद US 30 जो है ना, वो तो खैर बहुत ऊपर चला गया है, एक नज़र वैसे देख लेते हैं। US 30 चार्ट ओपन किया, ये देखें ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और इसने जो प्रीवियस हाई यहाँ पे लगाया था ऑलमोस्ट, उसको भी कल ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। तो ये मज़ीद बाइंग जाने के पावर में लगता है। ये है कंपनीज के साथ शेयर वगैरह होते हैं, इनके इंडिसेस हैं, ये जिधर कंपनी, बस ये आपको पता है हर साल प्रॉफिट ही हो रहा था, तो ये इस तरह इंडिसेस हैं, ये चलता ही जा रहा है ऊपर की तरफ। ये देख रहे हैं, ये अब मंथली है, एक मंथली चार्ट है जी, यहाँ से शुरू हुआ है जी, एक मंथ पूरा से लगातार बाइंग है, ये दूसरा मंथ, और ये तीसरा मंथ भी अब बाइंग में ही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मंथ के मंथ बाइंग चलता रहता है इसका सिलसिला, तो एहतियात करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। इसमें बाइंग ही प्रेशर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही हैवी प्रेशर है बाइंग का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे BTC की, बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन का चार्ट ओपन करेंगे, देखें बिटकॉइन हमारे लेवल जो 46 से ऊपर 48 को टच करके नीचे आया है, तो इसका आना बनता भी था, और इंशाल्लाह मैं वेट करूँ 34,000 35,000 का, ठीक है। 34,000 मिल गया तो इंशाल्लाह हम यहाँ से बाई एंट्री करेंगे लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 53 है, याद रख लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 53 है, 53 के ऊपर 58, 58 के ऊपर 62, और 62 के ऊपर 67, और 67 के ऊपर 70, और 70, इस तरह फिर चलते जाए, कहानी फिर चल रुकेगी नहीं, फिर नीचे भी आएगा, ये नहीं कैसे ऊपर ही चलता जाएगा। जिस तरह भी 48 से 42 41 आया हुआ है, तो ये मज़ीद भी डाउन आ सकता है 35 34 तक, ठीक है। तो ये आज के वीकली एनालिसिस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।